हेलो दोस्तों, एडिशन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले प्रैक्टिस सेट 5.4। अभी इसमें पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला, इफ टू कॉइन आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। देखो अभी इसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का, लेकिन इसके पहले की जो प्रैक्टिस सेट की है 5.1, 5.2 और 5.3, उसमें क्या करते थे हम लोग, सैंपल स्पेस फाइंड आउट करते थे और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, लेकिन प्रोबेबिलिटी नहीं था। लेकिन इसमें अभी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट करना है, जो कि काफी इजी है। आइए करके बताता हूँ मैं। और दूसरी बात, अगर आप लोगों ने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो क्या बोला, इफ टू कॉइन आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो आपको पता ही है, जब दो कॉइन टॉस किए जाते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होती है। एक कॉइन के जो एक साइड में होता है हेड होता है और दूसरी साइड टेल होता है। तो यानी दो कॉइन है तो या फिर दोनों हेड आएगा या फिर दोनों टेल आएगा, या फिर ऐसा हो सकता है पहला हेड आए दूसरा टेल, या फिर ऐसा हो सकता है पहला टेल आए या दूसरा हेड। बस यही चार पॉसिबिलिटी है। तो आइए करता हूँ। वेन टू कॉइन आर टॉस्ड, ठीक है। जब दो कॉइन टॉस किए जाएंगे तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि या फिर दोनों हेड होगा, या फिर पहला हेड दूसरा टेल, या फिर पहला टेल या फिर दूसरा हेड, या फिर दोनों ही टेल। बस ये चार पॉसिबिलिटी है और इसके अलावा कोई चांस है ही नहीं। ठीक है, तो पहले में आ जाते हैं। तो पहले लिखता हूँ फिर समझाता हूँ मैं आपको। लेट ए बी द इवेंट दैट getting at least one head। अभी देखो मैंने क्या माना इसको, जो ये क्वेश्चन वन है इसको मान लिया एक ए, इवेंट ए मान लिया। लेट ए बी द इवेंट दैट गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। यानी ए एक ऐसा इवेंट है जिसमें क्या हो रहा है, एटलीस्ट वन हेड आ रहा है। एटलीस्ट वन हेड यानी, या देखो वन होना चाहिए या वन से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वन से कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब यही होता है। तो आइए करते फटाफट। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, एटलीस्ट वन हेड। तो वन हेड चाहिए तो देखो इधर दो हेड है, चलेगा, क्योंकि मैंने बताया आपको वन या वन से ज़्यादा रहना चाहिए। यहाँ पे भी वन हेड है, ये भी चलेगा, और यहाँ पे भी वन हेड है, लेकिन यहाँ पे एक भी हेड नहीं है तो ये नहीं चलेगा। तो बस इतना ही आएगा। तो इसका आ जाएगा एन ऑफ ए, क्या आएगा, थ्री आएगा। वन टू थ्री, थ्री आउटकम से। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए इसका एन ऑफ एस नहीं निकाला, इधर लिख देता हूँ। एन ऑफ एस आएगा, इसका कितना आएगा, फोर आएगा, क्योंकि फोर आउटकम्स है। ये इसके नीचे लिख देना। तो एन ऑफ एस यहाँ आ जाएगा। तो एन ऑफ ए तो हमारे पास थ्री है और एन ऑफ एस फोर ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग। ठीक है, ये आ गया 3/4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे। क्वेश्चन नंबर टू यानी सब क्वेश्चन टू पे। तो गेटिंग नो हेड। तो आइए पहले लिख लेता हूँ। लेट बी द इवेंट दैट getting that getting no head। देखो अभी बी में क्या बोला, बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें एक भी हेड नहीं है, यानी हेड आना ही नहीं चाहिए एक भी। तो ऐसा कोई है क्या आउटकम्स, देखो। हाँ, इसमें है, दोनों टेल है, इसमें एक भी हेड नहीं है, बाकी सब में है हेड। तो ये आ जाएगा टी टी। तो एन ऑफ बी क्या आएगा, इसका वन आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकलेंगे हम लोग, बी निकालेंगे। एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। अब बी तो वन आया है हमारे पास और एस ऑलरेडी फोर है। बस। क्वेश्चन नंबर टू, इफ टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो आपको पता है जब दो डाइस, एक डाइस में कितने होते हैं, 6 नंबर होते हैं। यानी दो डाइस है, दोनों डाइस अगर रोल किए जाएंगे एक साथ तो क्या होंगे, टोटल आउटकम्स 36 होंगे। ये तो मैंने पहले ही आपको बताया है, देखो करके ही बताता हूँ सीधा। सॉल्यूशन में लिख लेने का। व्हेन टू डाइस
आर रोल्ड साइमल्टेनियसली तो क्या होगा हमारा सैंपल स्पेस, क्या होगा हमारा। तो दो डाइस है, तो या फिर पहले वाले में 1 आएगा, दूसरे वाले में भी 1 आ सकता है, या फिर पहले वाले में 1 आएगा, दूसरे वाले में 2 आ सकता है। यानी कि कोई भी चांसेस है 1 से लेकर 6 तक। यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, और यहाँ पे भी 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर आ सकते हैं। ऐसे ही टोटल कितने 36 आउटकम्स आएंगे, वो मैं कर देता हूँ फटाफट। देखो ये टोटल 36 आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6 और 6 ऐसे, यानी 36। अब देखो दो अगर डाइस एक साथ रोल्ड होंगे तो कुछ भी चांसेस है, या फिर पहले वाले में 6 आएगा, दूसरे वाले में 4 नंबर आ जाए, या फिर पहले वाले में 4 आ जाए, या फिर दूसरे वाले में 3 आ जाए। यानी इन 36 में से कोई भी आउटकम्स आ सकता है, राइट। तो इसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या हो जाएगा, n ऑफ s 36 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 36 है टोटल। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग अपने इवेंट पे। तो पहले में क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। पहले लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ क्या मतलब है उसका। इधर लिख लेते हैं, साइड में लिखता हूँ। पहले में क्या बोल रहा है, इसे मान लेता हूँ इवेंट है, लेट ए बी द इवेंट, क्या बोला है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन, क्या बोला है, ऑन द अपर फेसेस, ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। देखो इसका मतलब क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज एटलीस्ट 10। यानी कि इसमें जो डिजिट दिए हैं, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट दिया है, इन दोनों को मिला के इनका जो सम होना चाहिए कम से कम 10 रहना चाहिए, एटलीस्ट 10। अब एटलीस्ट 10 यानी या फिर 10 होना चाहिए या फिर 10 से ज़्यादा, लेकिन 10 से कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 10 का मतलब यही है। तो देख लेते हैं इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। देखो इधर पे 3,5 3,6 3,6 इन दोनों का सम कितना होगा, 9 होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, 10 या 10 से ज़्यादा। तो 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, ये होगा 4,6 होगा। इन दोनों का सम करो, 4 + 6 10 हो रहा है, यानी ये होगा। तो इसका लिख लेते हैं हम लोग। तो ये क्या है, पहला 4,6, चलो ठीक है, ये तो हो गया। अभी ये 8 हो रहा है, 9 हो रहा है, इधर 10 हो रहा है, 5 + 5 5 5 10, ठीक है। ये 5 + 6 भी आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का सम कितना है, 11 है, तो ये भी आएगा 5,6, ठीक है। अब ये नहीं आएगा, 9 हो रहा है, ये आ जाएगा
6,4, ठीक है, 6,5 भी आएगा और 6,6 भी आएगा। समझा? क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 10, यानी 10 या फिर 10 से ज़्यादा होना चाहिए सम। देख लो सब 10 वाले हैं, 11 वाले और 12 वाले। तो इसका एन ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारा? 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी चाहिए। किसका प्रोबेबिलिटी चाहिए? ए का। तो क्या आएगा? इक्वल टू, इधर साइड में लिखता हूँ, प्लेस नहीं मेरे पास, इधर मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा? एन ऑफ ए, एन ऑफ एस आएगा पहले, डिवाइड बाय एन ऑफ, सॉरी एन ऑफ ए आएगा। हाँ, इधर पे कंफ्यूजन हो रहा है बहुत। एन ऑफ ए और एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए क्या है हमारे पास? 6 है, लिख लो। और एस कितना है? 36। अब इसको डिवाइड करो, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ये हो गया। अब आते हैं इवेंट बी पे। इवेंट बी में पहले लिख लेता हूं मैं, फिर उसके बाद समझाता हूं आपको। लेट बी द event the event that sum of the digits on the upper faces is 33। ठीक है, बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें क्या है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 33, यानी कि हमें ऐसे दो डिजिट चाहिए जिनका सम करने पे कितना आना चाहिए? 33। तो ऐसा पॉसिबल है क्या? क्योंकि यहाँ पे देखो मैक्सिमम क्या है? 6 तो कितना हो रहा है? 12 हो रहा है, यानी 12 से ज्यादा किसी भी नंबर का सम नहीं आ रहा। तो यानी इसमें क्या आ जाएगा? देख लो, बी का क्या आ जाएगा? इसमें कुछ नहीं आएगा, नल आएगा। तो ये इसका क्या होगा? एन ऑफ बी क्या होगा? इसका 0 होगा। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा बी का? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो 0 आएगा ऊपर और नीचे कितना आएगा? 36, यानी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, राइट। अभी आते हैं इवेंट तीसरे पे। तीसरे में क्या है? पहले लिखता हूं फिर समझाता हूं। लेट सी बी द event that sum of the, सॉरी इसका ही कॉपी करो, event that digit on the first die is greater than the digit on second die। देखो सी तीसरा, यानी क्या किया है? लेट सी, मैंने इसे सी इवेंट मान लिया है। सी बी द इवेंट दैट डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन सेकेंड डाई। यानी क्या है? देखो, जो क्या है? फर्स्ट वाला डाई है, इस पे कोई कितना नंबर आना चाहिए? सेकेंड वाले से ज्यादा होना चाहिए। यानी देखो क्या बोला? द डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई इज ग्रेटर देन द डिजिट ऑन सेकेंड डाई। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, जो फर्स्ट वाला डिजिट होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए किससे? सेकेंड वाले डिजिट से। तो क्या है? देखो यहाँ पे 1 है, दोनों बराबर है, नहीं चलेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? पहला वाला जो डाई का नंबर है, डाइस का नंबर है, वो बड़ा होना चाहिए एज कम्पेयर टू सेकेंड वाले डाइस से। तो यहाँ पे यानी बड़ा नंबर चाहिए और यहाँ पे छोटा नंबर चाहिए। तो देखो मिल रहा है क्या? देखो यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे नहीं चलेगा। ये भी पूरा लाइन यहाँ पे मिलेगा। देखो ये 2 क्या है? बड़ा है। किससे बड़ा है? इधर सेकेंड वाले नंबर से, यानी कि ये आ जाएगा हमारा। तो सी में क्या आएगा हमारा? 2,1 आएगा। ठीक है, अब वापस बड़ा नंबर, देखो इक्वल है तो ये सब नहीं आएगा। देखो ये 3 भी बड़ा है 1 से, ये 3 भी बड़ा है 2 से, तो ये दोनों भी आ जाएगा। तो लिख लेता हूँ फटाफट,
3,1, 3,2। ठीक है, ये भी हो गया। ये सब नहीं आया क्योंकि ये वाला बड़ा है। देखो अभी ये 4 बड़ा है 1 से, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये तीनों भी आएगा। तो लिख लेता हूँ फटाफट। 4,1, 4,2, 4,3। ठीक है, हो गया 4,3 चलेगा। अब ये देखो ये भी बड़ा है 1, ये छोटा है, ये 2 भी छोटा है, 3 भी छोटा है 5 से, 4 भी छोटा है, यानी यहाँ से यहाँ तक आएगा। 5,1, 5,2, 5,3, 5,4। ठीक है, ये भी हो गया। अब इस लाइन में आते हैं। देखो अब इसमें क्या नहीं, यहाँ से यहाँ तक आएगा। क्यों? क्योंकि जो पहला वाला नंबर है इन पांचों से बड़ा है, यहाँ 5 से छोटा है, देखो ये 6 बड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो 6,1, 6,2, 6,3, 6,4 और 6,5। ठीक है, हो गया। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, एन ऑफ सी निकालेंगे। तो एन ऑफ सी कितना आएगा इसका, एन ऑफ सी तो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ रहा है। कितना आ रहा है, 15। तो इसका क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी निकाल लेता हूँ फटाफट। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इक्वल टू एन ऑफ सी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ सी कितना आया हमारा, 15 आया है, और एन ऑफ एस कितना आया, 36। अब डिवाइड करो, 3 5 जा 15, 3 1 जा 1 और 3 2 जा 6, यानी 5/12 आ रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, देयर आर 15 टिकट्स इन अ बॉक्स ईच बियरिंग वन ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 15। वन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। इसमें क्या बोला है कि एक बॉक्स है, उसके अंदर 15 टिकट्स है, उसके ऊपर 1 से लेकर 15 तक नंबर लिखे गए हैं। तो क्या करने का, उसमें से एक टिकट को रैंडमली निकाला जा रहा है, तो क्या चांसेस है उसके प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। तो आइए पहले लिख देता हूँ फटाफट सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, पहले लिख दूंगा द सैंपल स्पेस ऑफ 1 to 15 नंबर, 1 to 15 नंबर, 1 to 15 numbers on the ticket, on the ticket। तो क्या आएगा इसका सैंपल स्पेस, देखो यहाँ पे। अब देखो जो टिकट है 15 टिकट है, और उस पर टोटल 1 से लेके 15 तक नंबर है, तो वो नंबर आ जाएंगे इसमें 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इसका एन ऑफ एस क्या आएगा, 15 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 15 टिकट है और उससे 15 नंबर है, तो 15 टिकट है, तो यानी इसका एन ऑफ एस भी 15 ही आएगा। तो अब आ जाते हैं हम लोग अपने इस पे इवेंट पे। इवेंट में क्या बोल रहा है, पहले वाले में शोज एन इवेंट नंबर। तो पहले लिखता हूँ फिर समझाता हूँ आपको। तो इसे मान लेना, लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट that drawn ticket shows, that drawn ticket shows, क्या शोज कर रहा है, जो टिकट निकाला जा रहा है, एन इवेंट नंबर, एन इवेंट नंबर। अब देखो ये एक ऐसा इवेंट है जो शो कर रहा है कि इसमें इवेंट नंबर आ रहा है, यानी जो बॉक्स में से टिकट निकाला जा रहा है रेंडमली, उसमें क्या है, इवेंट नंबर की प्रोबेबिलिटी हमें बताना है। तो शोज एन इवेंट नंबर, तो क्या आएगा इवेंट नंबर, देखो ए में। तो अब इसमें इवेंट नंबर कौन कौन सा है, देखो इवेंट नंबर 2 4 6 8 10 12 और 14 है। तो इसे लिख लेता हूँ 2 4 6 8 10 12 और 14, बस यही एक इवेंट नंबर है, इतना ही है। तो एन ऑफ ए क्या आएगा इसका, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देयरफॉर
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए क्या आया हमारे पास, 7 आया है, और एन ऑफ एस तो ऑलरेडी 15 है, यानी क्या आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 7/15। इंक मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं। अब देखो बी वाले में क्या बोल रहा है, यानी 2 में, सब क्वेश्चन 2 में, शो द नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। पहले लिखता हूँ फिर समझाता हूँ। लेट बी द इवेंट दैट ticket drawn shows a number which is a multiple of 5, which is the multiple of 5। देखो जो इवेंट भी है एक ऐसा इवेंट है जिसमें क्या हो रहा है कि जो हम लोग उसमें से टिकट निकाल रहे बॉक्स में से, वो क्या शोज कर रहा है, मल्टीपल ऑफ 5 नंबर वाला। मल्टीपल ऑफ 5 नंबर कौन कौन सा है इसमें, देखो 5 है, 10 है और 15 है, बस यही ये 3 नंबर है जो 5 के मल्टीपल है, तो यही आ जाएंगे। तो लिख देंगे हम लोग बी में क्या, 5, 10 और 15। तो एन ऑफ बी क्या आएगा, एन ऑफ बी आ जाएगा हमारा 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा हमारा, एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ बी क्या है, 3 है, और एन ऑफ एस है 15। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट, यानी हमें 2 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं। कौन कौन सा डिजिट यूज करके, 2, 3, 5, 7, 9, यानी ये पांचों नंबर यूज करके हमें 2 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, विदाउट रिपीटेशन, यानी कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी कि 22 नहीं आना चाहिए, 33 नहीं आना चाहिए, 55 और 77 और 99 नहीं आना चाहिए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज फॉर्म्ड, फिर प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो आइए करता हूँ फटाफट। तो इसका सैंपल स्पेस निकालते हैं, तो क्या आएगा, सैंपल स्पेस ऑफ 2 digit number is formed with digit क्या है, 2, 3, 5, 7 और 9, और लेकिन कंडीशन क्या है, विदाउट रिपीटेशन। तो भी लिख देते हैं हम लोग, विदाउट रिपीटेशन, ठीक है। तो इसका ना सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, देखो अब ये पांचों नंबर यूज करके बनाना है, तो पहले क्या आएगा, 23 आ जाएगा, 23, फिर 25, 27 और 29, ठीक है। 2 से तो हो गया, अब 3 से स्टार्ट करते हैं, 32 आ जाएगा, देखो 32, 35, 37 और 39, ठीक है, इतना हो गया। अब आते 5 पे, क्या आएगा, 52, फिर 53 भी आ जाएगा, 53 हो गया, 55 तो नहीं आएगा क्योंकि रिपीट हो रहा है वो, 57, 59, फिर आएगा 70 पे आते, 7 पे आते, 7 पे आएगा 72, 73, 75 और 79 आएगा। फिर इसके बाद क्या बचा है, 9, तो 9 पे आते, 92, 93, 95 और 97। एस क्या काउंट करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 आ रहा है। कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है। अब अपने इवेंट पे आ जाते हैं। तो पहले में क्या बोल रहा है, एन ओड नंबर, तो इसका पहले लिख देता हूँ, ए बी द इवेंट that formed क्या फॉर्म कर रहा है, formed an odd number
नंबर। चलो हो गया। तो ए में क्या क्या आ जाएगा, देखो इसका पॉइंट्स, सिंपल पॉइंट्स क्या क्या आएगा इसका। ओड नंबर बोला है, हाँ, तो ओड नंबर क्या है, देखो 23 हमारा ओड नंबर है। फिर उसके बाद 25 भी ओड नंबर है, 27 भी, 29 भी, ठीक है 29 भी हो गया। 32 नहीं रहेगा, 35 है। फिर उसके बाद 37 है, 39 भी ऑड नंबर है। 52 नहीं रहेगा, 53 होगा, 53 भी हो गया। और 57 भी होगा, 57 हो गया। 59 भी ऑड नंबर है हमारा, 72 नहीं 73 रहेगा। फिर उसके बाद 75 भी रहेगा, 79 भी रहेगा, 92 नहीं रहेगा, 93 और 95 और 97, 93, 95 और 97, ठीक है हो गया इतना। अब इसका एन ऑफ ए देखते हैं हम लोग क्या आता है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहाँ पे भी काउंट कर लेता हूँ एक बार, ओड नंबर 16 आ रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है 16 आ जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है हमें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू होगा एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए आया है 16 और एन ऑफ एस ऑलरेडी 20 हम लोग निकाले हैं यहाँ पे। तो ये होगा 4 से डिवाइड करो, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, ये हो गया। अब इवेंट 2 पे आते हैं। इस 2 में इसे इवेंट बी मान लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्या बोला है। लेट, अच्छा इधर लेट नहीं लिखा था, आप लोग लिख लेना, हाँ यहाँ पे लेट लिख लेना आप लोग। लेट बी बी द event that formed a number multiple of 5, यानी बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें कौन से नंबर फॉर्म हो रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 5 वाले। तो मल्टीपल ऑफ 5 वाले कौन कौन से नंबर है, 25 हो गया, 35 हो गया, फिर उसके बाद 75 हो गया, फिर 95 हो गया, यानी 4 नंबर है। तो आइए कर देता हूँ फटाफट। मल्टीपल ऑफ 5 वाले नंबर देखो 25 है पहला, फिर 35, फिर उसके बाद 75, फिर होगा 95, यानी ये 4 ही ऐसे नंबर है जो मल्टीपल ऑफ 5 है। तो एन ऑफ बी क्या आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं अब हम लोग। तो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू होगा एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी तो हम लोग 4 निकाले हैं और एन ऑफ एस ऑलरेडी कितना 20 निकाल चुके हैं हम लोग। तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, ए कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सफल 52 प्लेइंग कार्ड्स। देखो जो ताश की गड्डी होती है आपको भी पता है, उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, यानी 13 13 करके ऐसे 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं। तो पहला जो होता है हार्ट का होता है, डायमंड का होता है, स्पेड का होता है और क्लब का होता है, यानी कि 13 13 13 चौक 52, यानी 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। तो इसमें सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग एन ऑफ एस लिखेंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स। क्यों, क्योंकि 52 यानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मुझे 13 टाइप के हार्ट के मतलब बनाना पड़ेंगे, फिर 13 टाइप के क्लब का, 13 टाइप का डायमंड का, फिर 13 टाइप का कौन सा बचा स्पेड का, ऐसा बनाना पड़ेगा। तो आइए बता देता हूँ कैसे सॉल्व करने का इसको। तो लिख दोगे आप लोग सीधा सीधा, ए कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल सफल 52 कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स। तो इधर लिख दोगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, 52 है। तो इसका डायरेक्ट आप लिखोगे एन ऑफ एस लिखोगे, डायरेक्ट एन ऑफ एस कितना आएगा, टोटल 52 है तो ये भी 52 आएगा। अब डायरेक्ट आते हैं हम लोग अपने इवेंट पे। तो इवेंट 1 में आ जाते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, एन एस। अब ये एन एस का मतलब क्या होता है, इक्का। इक्का मालूम होगा आपको। तो यानी 52 जो कार्ड्स होते हैं उसमें जितने भी कार्ड होते हैं, मतलब एक कार्ड होते हैं 4 टाइप के, वो चारों टाइप मैंने बताया, हार्ट, स्पेड,
और क्लब और डायमंड, तो यानी इक्का भी 4 होगा तब एक, तो करके दिखा दो सीधा। तो लेट ए बी द इवेंट, ए बी द इवेंट दैट एन एस रहेगा, एस कार्ड लिख देना है। तो एस यानी इक्का कितने होते हैं टोटल, तो इसका भी सिंपल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा मैं ए का क्या लिखूंगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, देयर आर फोर एस कार्ड in a 52 cards, in a pack of 52 cards, in a pack of 52 cards, यानी जो 52 कार्ड्स का पैक है उसमें टोटल 4 एस कार्ड है, यानी 4 इक्का है, तो इसका एन ऑफ ए का आ जाएगा डायरेक्ट, एन ऑफ ए आएगा 4, तो हमको क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू आएगा एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस, तो एन ऑफ ए तो हम लोग का 4 आया है और एन ऑफ एस कितना है 52 है ऑलरेडी, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी 1/13 आ रहा है। अब इवेंट बी पे आते हैं हम लोग, यानी क्वेश्चन सब क्वेश्चन 2 पे आते हैं। 2 में क्या बोला है देखो, पहले लिखता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ए स्पेड तो इधर पे लिख दूंगा, लेट बी बी द इवेंट, बी बी द इवेंट क्या है, अ स्पेड कार्ड, अ स्पेड कार्ड, तो इसमें भी हम लोग सिंपल स्पेस लिखेंगे नहीं, क्योंकि किसी में भी नहीं लिखे तो इसमें भी नहीं लिखेंगे, तो लेकिन ऐसा लिख सकते हैं। तो स्पेड कार्ड कितने होते हैं टोटल, 13 होते हैं, वो तो मैंने पहले बताया, 13 स्पेड कार्ड होते हैं, 13 क्लब के होते हैं, 13 डायमंड के होते हैं और 13 हार्ट के होते हैं, 13 हार्ट के होते हैं, यानी कितने हो गए टोटल 52, तो इसमें कितने आ जाएंगे 13 आ जाएंगे, देयर आर 13 स्पेड कार्ड, तो क्या आ जाएगा एन ऑफ बी, डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग, क्या आएगा 13 आएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा, एन ऑफ बी डिवाइड बाय एन ऑफ एस, तो बी का क्या आया है हमारे पास 13 आया, एन ऑफ एस ऑलरेडी 52 है, 13 1 जा 13 हो जाएगा, तो सॉरी 13 1 जा 13 होगा और 13 4 जा 52 होगा, हो गया आंसर।